आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसे हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी गुणनखंड विधि से बोलता है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 में 10 से गुणा करेंगे होगा 10, यानी कि ये वाला का। ठीक है, यानी कि 1 का गुणा करेंगे 10 में तो होगा 10। अब 10 का हमें करना है फैक्टर। देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, 10 का हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से ले जाएंगे तो ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यानी कि अब यहाँ पे इसका फैक्टर क्या आया, 2 गुणे 5 आया। ठीक है, इन्हीं दो फैक्टर को हमें क्या करना है, ऐसे रूप में व्यक्त करना है कि घटाने पे यहाँ पर 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 5 और 2 इसका फैक्टर है, हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 5 माइनस 2। तो यानी कि 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3 तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, और बाकी आगे जो है माइनस 10 बराबर 0, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x² माइनस 5 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, 2 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, आगे है माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो पद को हमें पेयर बनाना है। देखिए यहाँ से ये दो पद को एक साथ लेंगे और यहाँ से ये दो पद को एक साथ लेंगे। ठीक है, तब देखेंगे इन दोनों पद में क्या कॉमन मिल रहा है, तब यहाँ पर x कॉमन मिलेगा, यानी कि x² में x से भाग देंगे तो ये x बचेगा, आगे माइनस से देंगे माइनस। ठीक है, अब 5x में x से भाग देंगे तो ये x कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 बचेगा। ठीक है जी, अब आगे है प्लस का साइन, देंगे प्लस। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन मिलेगा। ठीक है, अब 2 से हम भाग देंगे 2x में तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। अब देखिए माइनस 10 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, यानी कि माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी आपका गुणनखंड सही होगा तो ये जो यहाँ पे मान आएगा दोनों सेम आएगा। ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में होगा, ये प्लस में होगा तो ये भी प्लस में होगा। ये आपको जांच करने के लिए हमने बता रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक हमारा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2। देखिए जो कॉमन लिया x और ये प्लस का 2 ये हो जाएगा, और एक इसमें से 2, इसमें से जो दोनों बराबर है इसमें से हम एक ले लेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि इसको हम लिए हैं। ठीक है, यानी कि एक एक को करके निकालना है मूल। ठीक है, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर, देखिए ये 2 इधर प्लस में है तो बराबर का उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x बराबर -2 एक आ गया। अब एक और निकालना है, लिखेंगे पुनः क्या है, x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे, ये माइनस में है तो बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा x का वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक आ गया -2 और एक आ गया 5, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, शुरू वाले का गुणांक लेना है। x² का गुणांक क्या है, 2 है,
और अंतिम यहाँ पर अंक क्या है 6 है, तो 2 और 6 में गुणा करेंगे होगा 12, ठीक है। और 12 का हम करेंगे फैक्टर, तो देखिए यहाँ पे 2 से ले जाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से ले जाएंगे 2 तिहाई 6। अब इसका जो फैक्टर आया है इसे ऐसे दो भागों में व्यक्त करना है कि यहाँ पे घटाने पर 1 आना चाहिए। यहाँ पर x का मतलब क्या, 1 गुणे x, समझ में आ रहा है ना जी हाँ। x का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसे ऐसे दो भागों में व्यक्त करना है कि घटाने पर x आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम बना रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर को कैसे लिख रहे हैं, 2 दूनी के 4, अब यहाँ पे क्या है 3, माइनस कर देंगे, यानी कि 4 में से माइनस कर देंगे 3 तो 1 बचेगा, स्वाभाविक है। और यहाँ पर x है तो हम x लगा देंगे, ठीक है। आगे माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस, अब 4 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x। अब आगे क्या है माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब दो दो पद का हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए पेयर बन गया तो इन दोनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन मिल रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन मिलेगा और x मिलेगा इन दोनों में, ठीक है। अब 2x² में 2x से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस, अब 4x में 2x से भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा केवल 2, ठीक है। अब आगे क्या है माइनस है तो लिख देंगे माइनस। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, अब यहाँ पर कॉमन मिलेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर -3x में -3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, केवल बचेगा x बचेगा, ठीक है। फिर -6 में -3 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में 0, ठीक है। देखिए ये दोनों भाग हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया, तो इसलिए हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा ये एक गुणनखंड हो जाएगा 2x - 3 जो हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, ये वाला भाग। और एक हो जाएगा ये जो दोनों सेम है उसमें से एक ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मूल निकालना है, तब हम लिखेंगे यहाँ पर यदि 2x - 3 बराबर 0 या 2x बराबर, देखिए -3 इधर है, इसको बराबर का उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पे 3, देखिए ये 2 इसमें x में गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो पहला मूल निकल गया। अब दूसरा का निकालेंगे, एक और है यहाँ पर x + 2 बराबर 0, x बराबर, देखिए ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हमारा मूल निकल कर आ गया एक 3/2 और एक आ गया -2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम अगले भाग में बताएंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।